शांति। संपन्न पवित्रता से बाबा का भाव अर्थ क्या है? संपन्न पवित्रता की स्थिति क्या है? उसकी अनुभूति क्या है? संपूर्ण पवित्रता, संपन्न पवित्रता आदि शब्द अभी संगम युग पर ही बाबा ने कहे। देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म है, परंतु संपूर्ण पवित्रता या संपन्न पवित्रता शब्द प्रयोग नहीं करते। जिससे सिद्ध है कि अभी की पवित्रता देवताओं की पवित्रता से भी श्रेष्ठ है। अभी ही पवित्र बनकर फरिश्ता बनते हैं, चढ़ती कला में जाते हैं। अभी की पवित्रता में ज्ञान गुण शक्तियां सुख शांति आनंद सब समाया हुआ है। इससे फरिश्ते देवताओं से भी उच्च है। जब देवता बनते हैं तो वही से देह भान आरंभ हो जाता है, जिससे गिरती कला आरंभ हो जाती है। देवताएं भी शादी करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। भले ही वे विकार से जन्म नहीं देते हैं, परंतु दैहिक आकर्षण तो जरूर होता ही है, जिसके आधार पर ही शादी करते हैं। परंतु उनके जीवन में आत्मिक शक्ति होने के कारण इंद्रियों पर शासन होता है, जिससे प्रकृति उनकी दासी होती है और सुख के अनंत साधन प्राप्त होते हैं। परंतु ज्ञान और आनंद उनके जीवन में नहीं होता। ज्ञान और आनंद संगम युग की ही प्राप्ति है, जिसके कारण ही आत्मा की चढ़ती कला है। देवताएं भले ही स्वाभाविक देही अभिमानी होते हैं, मतलब आत्म अभिमानी, परंतु वे एक दूसरे को आत्मा रूप में भी नहीं देखते हैं, क्योंकि आत्मा का यथार्थ ज्ञान तो रहता ही नहीं है। उनकी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति होती है। इन सब बातों पर विचार करें तो संपन्न पवित्रता संगम युग की विशेष प्राप्ति है, क्योंकि इसमें ज्ञान गुण शक्तियां आनंद सब समाया हुआ है। जब हम अपने यथार्थ आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, ये सब अनुभव आत्मा को होता है। संपूर्णता संपन्नता बाबा का वर्षा है, और यथार्थ में बाबा अभी मिला है, तो बाबा का वर्षा भी अभी ही मिलना चाहिए। सतयुग का वर्षा तो इस संगम युग के वर्षे का प्रतिफल है। अब आत्मा इस ईश्वरीय ज्ञान गुण शक्तियों के साथ देह में रहते देह से न्यारी बाप समान अव्यक्त स्थिति धारण करती है, तो देव दुर्लभ परमानंद का अनुभव करती है, जो अब के सिवाय त्रिलोक और त्रिकाल में कहाँ भी अनुभव नहीं हो सकता। इसका अनुभव परमात्मा हर आत्मा को वर्षे के रूप में कराता है, जिसको दीर्घ काल और सदा काल बनाना हर आत्मा का अपना पुरुषार्थ है। यही संपूर्ण और संपन्न पवित्रता की यथार्थ अनुभूति है। बाप का हाथ सदा हमारे सिर पर है, और बाप हमारे साथ है। जो इस सत्य का अनुभव करके निराकार और अव्यक्त बाप की स्मृति में होगा, तथा जिसकी दृष्टि वृत्ति आत्मिक होगी, वही इस संपूर्ण और संपन्न पवित्रता की अनुभूति कर सकता है। यदि निराकार या अव्यक्त बाप की स्मृति नहीं होगी, तो किस न किस वस्तु व्यक्ति की याद अवश्य होगी, क्योंकि मन बुद्धि कभी खाली नहीं होते, और वह आत्मा संपूर्ण और संपन्न पवित्रता की स्थिति चढ़ती कला का अनुभव कर नहीं सकती। वह अवश्य ही उतरती कला में होगा। पवित्र परिष्ठा स्थिति ही संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। संपूर्ण पवित्र स्थिति है, जो सत्युगी देवताओं से भी ऊंच। जब सूक्ष्म वतन में जाते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा है, तभी वह स्थिति सदा काल होती। परंतु यहाँ स्थूल वतन में जब आत्मिक स्थिति में आत्मा स्थित होती है, तो उस स्थिति का अनुभव करती है, जिसको सदा काल बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। आनंद अतीन्द्रिय सुख संपूर्ण और संपन्न पवित्रता वाला ही अनुभव कर सकता है। देवताओं के जीवन में सुख होगा, लेकिन आनंद संगम युग की प्राप्ति है। यह प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पब्लिसिटी है, और यही अंतिम पब्लिसिटी का रूप है, जो अन्य कोई भी आत्माएं कर नहीं सकती। विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे पावरफुल पब्लिसिटी का साधन आप विशेष आत्माओं का यही है। अव्यक्त बाप दादा 24 अप्रैल 1970। जैसे कर्मों की गहन गति गाई गई, वैसे परिवार पवित्रता की भाषा भी अति गुही है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है, तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। अव्यक्त बाप दाता 14/11/1987। ब्रह्मचर्य व्रत और ब्रह्मचारी जीवन का राज। धर्म की स्थापना और जीवन के दिव्य गुणों की धारणा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन परमावश्यक है।
जो भी परमात्मा के बच्चे बनते हैं उनके लिए इस व्रत की धारणा परमावश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य की धारणा के कोई भी ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी कहला नहीं सकता, और जब तक ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तब तक परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा भी नहीं मिल सकता। सभी धर्म पिताओं और महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य को अपनाया है और उसके लिए दूसरों को भी प्रेरणा दी है, जिसके आधार पर ही उसके धर्म वंश की स्थापना होती है। कोई महान कार्य करने में समर्थ हुए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मचर्य एक व्रत ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन की ब्रह्मचारी जीवन है, अर्थात यह व्रत सारे जीवन के लिए है। कई कुमारी अथवा कुमार कहते हैं, बाबा माता पिता बहुत नाराज होते हैं शादी न करने पर। बाबा कहते हैं, जाकर शादी करो। पूछते हो ना, खुद तुम्हारी दिल है। शिव बाबा को याद करते मर भी गए तो तुम्हारा बहुत उच्च पद होगा। साकार बाबा 26/1972। मतलब बाबा कह रहे हैं, अगर कोई जाकर बाबा से पूछ रहा है, यानी उसका खुद का दिल हो रहा है शादी करने का, तो बाबा कहते हैं, पूछते हो ना, इसका मतलब खुद तुम्हारी दिल है, जाओ जाकर शादी करो। बाबा कहते हैं, शादी करना जरूरी नहीं है। अगर शिव बाबा को याद करते मर गए तो ऊंचा पद पाएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा बाबा से, तो इसका मतलब खुद के ही दिल में है कि शादी करना है, तो फिर बाबा थोड़ी रोकेंगे, अपवित्र बनना है बनो, ऐसे किसी को स्टॉप थोड़ी कहते करते हैं बाबा। लेकिन लास्ट में वही उसका सबका फल देते हैं। तो जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, बस ऊंचा पद पाएगा। तो ब्रह्मचर्य और पवित्रता के अंतर का राज। ब्रह्मचर्य व्रत और पवित्रता में बहुत बड़ा अंतर। पवित्रता की धारणा वाले निश्चित ही ब्रह्मचारी होंगे, परंतु ये आवश्यक नहीं कि ब्रह्मचारी पवित्र भी हों। एक बच्चा ब्रह्मचारी हो सकता है ब्रह्मचारी, परंतु पवित्र नहीं। आत्मा में पूर्ण पवित्रता तो उस समय होती है जब आत्मा परम धाम से इस धरा पर आती है, तथा जब कल्पांत में परमात्मा आकर यथार्थ ज्ञान देते हैं और आत्मा अभिष्ट पुरुषार्थ कर अपने विकर्मों का खाता खत्म कर कर्मातीत अर्थात पावन बनती है और घट जाती है। उसके बाद तो स्थिति नंबरवार और समय अनुसार ही होती है। बाबा ने अनेक बार कहा है, संपूर्ण पवित्र श्री कृष्ण को ही कहेंगे। उसके बाद जैसे बड़े होते हैं पवित्रता की कलाएं कम होती जाती हैं। ऐसे बहुत है जो जन्म से बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते। मदद तब हो जब पावन बन दुनिया को भी पावन बनाए श्रीमत पर। बाप को मदद करते ही है याद की यात्रा में रहने से। साकार बाबा 17 अक्टूबर 1969 रिवाइज। आलस्य और बेलापन भी विकार है, जो यथार्थ कर्म नहीं वह सब विकार है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की गतिविधि का आधार है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही रहे, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अब एक बाप दादा 17 अक्टूबर 1987। स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाए। यानी स्वप्न में भी हम किसी से लड़ रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, तो स्वप्न में भी ऐसे संकल्पों का आना, ऐसे दृश्य का देखना, ये भी पवित्रता का खंडन है। जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। बाबा कह रहे, जब स्वप्न में भी ऐसा कोई देखे तो पवित्रता खंडित हो जाती है। तो जब साकार में करते तो उसका कितना प्रभाव होता हो। सफलता मूर्त बनने के लिए दो ही विशेषताएं चाहिए, एक प्योरिटी, दूसरी यूनिटी। अगर प्योरिटी में कमी है तो यूनिटी में भी कमी होगी, लड़ते रहेंगे आपस में। अगर प्योर है तो आपस में प्यार होगा, अगर प्योरिटी नहीं है तो आपस में लड़ाई होगी। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता, संकल्प, स्वभाव और संस्कार में भी प्योरिटी। यानी हमारी भावना भी प्योर हो, संकल्प भी प्योर हो, स्वभाव भी हमारा प्योर हो, और हमारे संस्कार भी प्योर हो। संस्कार में कोई भी आसुरी संस्कार नहीं, जो हमने द्वापर से अर्जित किया है। स- अगर हम देखें, संस्कार जो हमने सतयुग में अर्जित किया होगा वो कैसा रहा होगा, उस संस्कार में रहना ही प्योरिटी पर रहना। व्यक्त बाप दादा 31 अक्टूबर 1975। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।